क्लास 9th। देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में फॉर्मूला यूनिट मास। देखो लास्ट क्लास के अंदर में हमने मोलिकुलर मास पढ़ा था, ये सेम डिट्टो कॉपी है वही मोलिकुलर मास का, ठीक है, मतलब वैसा का वैसा ही है जैसा हमने पहले मोलिकुलर मास पढ़ा था वैसे ही। अब इसका अलग से नाम क्यों दिया गया है? इसका नाम अलग से सिर्फ इसलिए दिया गया है कि जब किसी भी कंस्टिट्यूएंट के अंदर में, किसी भी सब्सटेंस के अंदर में हम आयंस की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, आयंस की अगर बात करते हैं तो हम नाम दे देते हैं फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। अदरवाइज सेम प्रोसेस है, जैसे हम मोलिकुलर मास निकालते थे इसके अंदर में भी हम वैसे ही मोलिकुलर मास निकालेंगे। क्या कहता है, देखो, वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट मास फॉर दोज सब्सटेंसेस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, आयंस हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड, क्या फॉर्मूला होता है अपने पास में सोडियम क्लोराइड का, दैट इज NaCl। अब हमें पता है Na जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और Cl क्या है, वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव आयन है और ये क्या है मेरे पास में, नेगेटिव आयन है। सिर्फ इसके कारण इसका नाम क्या दे रखा है, फॉर्मूला यूनिट, अदरवाइज सेम वही है। अब अगर इसका भी वैसे ही सेम प्रोसेस के अंदर में मास निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट कंडीशन के अंदर में सोडियम की बात करते हैं तो कितना एलिमेंट है अपने पास में, एक ही है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक मास होता है 23, ठीक है, तो एक ही है तो 1 इंटू में 23 को एक के साथ में गुणा कर दी। प्लस में कौन सा है मेरे पास में, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 1 इंटू में 35.5, क्योंकि एक ही है तो मैंने एक से मल्टीप्लाई कर दी। अब इनको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा अपने पास में, दैट इज 0.5, तो एज इट इज 5 3 8 और 3 2 5, दैट इज 58.5 यूनिट, ठीक है। सेम है जैसा लास्ट क्लास के अंदर किया था, डिट्टो कॉपी, वैसा का वैसा ही, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में एक चीज आती है जिसका नाम है मोल, ठीक है, ये आपके पास में एक नया वर्ड है। सबसे पहले देखो मोल होता क्या है, दिस इज द बेस यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे पहली बात तो हमें देखने की है ये क्या, कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है, यूनिट है मोल। जैसे डिस्टेंस को हम किसके अंदर में मापते हैं, मीटर के अंदर में मापते हैं, ठीक है, उसी प्रकार किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें अमाउंट मापना हो तो किसके अंदर में मापेंगे, हम मोल्स में मापेंगे, ठीक है। सबसे पहला बेसिक चीज, इसका सिंबल क्या होगा, MOL, ठीक है, कैपिटल स्मॉल में है ये, ठीक है, मोल, इस तरीके से इसका सिंबल है अपने पास में, ठीक है। अब देखो किसी भी ये चीज एक्चुअल में कैसे वेरी करेगी, कैसे है क्या ये, देखो, इट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 6.022140076 into 10⁻23 पार्टिकल्स विच मे बी एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या मतलब है इस बात का, कि अगर मुझे कोई कह दे कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, एक कार्बन एटम के अंदर में, एक मोल ऑफ कार्बन एटम के अंदर में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, या कोई कह दे 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो वो कितने एटम प्रेजेंट होंगे, इतने 6.022 इंटू 1.14076 इंटू 10⁻23। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं 16.022, ठीक है, इसको हम इंटू में 10⁻23, ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखते हैं। तो मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट है मेरे पास में, इतने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके अंदर में लिख देता हूँ एटम्स, ठीक है। और ये जो वैल्यू है मेरे पास में, ये कहाँ से आई है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू में आई है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमेडियो एवोगैड्रो, ठीक है, इटली के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम के ऊपर में ये वैल्यू पड़ी है, ठीक है। तो इसको क्या नाम भी नाम देते हैं, इस वैल्यू को हम नाम देते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, याद रखिएगा, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम, N नोट से, ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। यह आ गया अपने पास में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब 1 मोल की यूज क्यों किया गया, ठीक है, जब सबसे पहले भैया अगर हम एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे कि कार्बन एक एटम होता है, ठीक है, C से इसको हम डिनोट करते हैं, तो क्या जरूरत पड़ गई, मोल को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम दर्जन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जैसे 1 दर्जन, ठीक है,
एक डजन के अंदर में कितनी चीज़ें होती हैं अपने पास में, हमें पता है 12 यूनिट होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार किसी के अंदर में 1 मोल के अंदर में कितने एटम होंगे, कितने एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। 1 मोल के अंदर में आयंस कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। 1 मोल के अंदर में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है भैया, एटम्स भी एवोगैड्रो के नंबर बराबर हों, मॉलिक्यूल्स भी और आयंस की भी। तो देखो 1 डजन की अगर बात करें, अगर 1 डजन मैं केले ले लूँ तो कितने आएंगे, 12 आएंगे कि नहीं आएंगे। 1 दर्जन अगर मैं किताबें ले लूँ कितनी आएगी, 12 आएगी कि नहीं आएगी। 1 दर्जन अगर मैं बड़े वाले बहुत बड़े वाले हाथी ले लूँ तो वो भी कितने आएंगे, 12। मतलब 1 डजन का मतलब कितना है, 12 ही है। तो इसी प्रकार 1 मोल का अगर हम देखे जाएं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बात करें तो कितनी वैल्यू है, 6.022 × 10⁻23। मतलब क्या, एवोगैड्रो नंबर। जैसे हम एक और क्वांटिटी भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर में, दैट इज 1 ग्रोस। ग्रोस क्या होता है, जिसके अंदर में 144 यूनिट हों, ठीक है। जैसे दर्जन के अंदर में 12 यूनिट होती हैं, ऐसे ही ग्रोस के अंदर में कितनी यूनिट होती हैं, 144। और उसी प्रकार 1 मोल के अंदर में कितनी होंगी, इतनी, ठीक है। इस वैल्यू के बराबर, मतलब एवोगैड्रो के नंबर के बराबर। ये बात हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज, The mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic और molecular mass in gram। अब अगर मास की बात की जाए, ठीक है, वैसे तो हमने मास निकालना सीख चुके हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का अगर हम एटम का मास निकालते थे तो कितना लिखते थे, 1 यूनिट लिखते थे। अब इसके अंदर में अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात की जाए तो सेम वही होगा, लेकिन वो ग्राम के अंदर में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ किसकी, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर में मास कितना होगा, तो मास जो होगा इसका बराबर होगा 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। 1 ग्राम किसका, हाइड्रोजन एटम के बराबर में, ठीक है। इस तरीके से मतलब सेम कंडीशन होगी, बस चेंज किसके अंदर में हो जाएगा, ग्राम के अंदर में हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था आपके पास में मोल से रिलेटेड कुछ एक इन्फॉर्मेशन, इसको रिवाइज करते रहिएगा।